हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो देखिए आज जो हमने जो अपने उड़ीसा के फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम्स के लिए जो है एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट कर रखी है। ओके, तो आज का जो टॉपिक है मैंने आपको बता दिया था, फार्माकोडायनेमिक जनरल फार्माकोलॉजी जो हमारा होता है ना, फार्माकोलॉजी में जनरल फार्माकोलॉजी में से हमारा जो आज का टॉपिक फार्माकोडायनेमिक्स के जो कुछ क्वेश्चंस हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये आपको पता ही है 3000 एमसीक्यूज़ की सीरीज़ हमने स्टार्ट करी हुई है उड़ीसा के फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम के लिए, जिसमें हम एक्सप्लेनेशन के साथ में एमसीक्यू आपको प्रोवाइड करा रहे हो। ओके, तो इसमें जो है जो स्टैंडर्ड आपका डिप्लोमा का सिलेबस होता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग प्रिपरेशंस कर रहे हैं। ठीक है, तो आपके उड़ीसा के लिए तो है ये, साथ में अगर आप और भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम्स की प्रिपरेशंस कर रहे हैं तो ये आपके लिए यूज़फुल रहने वाली है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। और देखिए मैंने इसके जो है 6 पार्ट्स अपलोड कर दिए हैं, इसकी सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। बाकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे पार्ट्स मिल जाएंगे, आप डायरेक्ट वहां से भी इनको देख सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो वीडियोज होते हैं उनके नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। देखिए फार्माकोडायनेमिक, देखिए फार्माकोडायनेमिक में आता क्या है। सबसे पहले तो एक तो हमने फार्माकोकाइनेटिक पढ़ा था, जिसमें हमने क्या पढ़ा था, एडीएमई की स्टडी पढ़ी थी, है ना, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। आज का हमारा टॉपिक है फार्माकोडायनेमिक। डायनेमिक का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, डायनेमिक के डी को पकड़िए, व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी, है ना, व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी, मतलब कि इसमें ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आ जाएगा, ड्रग का क्या इफेक्ट प्रोड्यूस करे, ड्रग का इफेक्ट आ जाएगा, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ड्रग का क्या एक्शन है, और ड्रग इंटरैक्शन, ये सब आपका फार्माकोडायनेमिक में स्टडी करते हैं। ओके, तो इसी के जो है कुछ क्वेश्चंस हम लेके मैं इसमें डिस्कस कर लेते हैं। और देखिए सबसे पहला क्वेश्चन तो यही हो गया, फार्माकोडायनेमिक में क्या क्या आता है। तो ठीक है, ड्रग का इफेक्ट आ जाएगा, ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ड्रग इंटरैक्शन, ये सब आपको फार्माकोडायनेमिक में आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसेप्टर इज जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। ठीक है, तो आपका जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर इनमें से कौन सा है। देखिए निकोटिनिक रिसेप्टर्स दिया है, देखिए निकोटिनिक रिसेप्टर्स आपके लिगैंड गेटेड आयन चैनल्स में से आते हैं। गाबा बी दिया है, इंसुलिन, देखिए इंसुलिन के टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर होते हैं। ओके, 5HT3 भी हमारा क्या लिगैंड गेटेड आयन चैनल्स होते हैं। देखिए 5HT के जितने भी रिसेप्टर्स हैं सारे जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर जीपीसीआर में आते हैं, एक्सेप्ट 5HT3। याद रखना 5HT3 आपका लिगैंड गेटेड आयन चैनल में आता है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तो अभी आपसे पूछ सकते हैं कि 5HT3 किस टाइप का है, तो ये लिगैंड गेटेड आयन चैनल में से आता है। तो आपसे पूछा जीपीसीआर जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर कौन सा बचा, आपका गाबा बी बचा। ओके, तो गाबा बी आपका जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर में से आता है, तो आपका आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स। तो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स के बारे में पूछा था कि आरआरबी रेलवे में क्वेश्चन पूछा हुआ है, और राजस्थान फार्मासिस्ट में पहले ये 2012 में आ चुका था क्वेश्चन। इस टाइप से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। द बंडल ऑफ 7 अल्फा हेलिक्स, बंडल ऑफ 4 अल्फा हेलिक्स, बंडल ऑफ 6 अल्फा हेलिक्स या बंडल ऑफ 5 अल्फा हेलिक्स। तो ये देखिए क्या होता है, 7 अल्फा हेलिक्स के बंडल्स ऑफ 7 अल्फा हेलिक्स होते हैं जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स। ओके, ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। देखिए लार्जेस्ट फैमिली ऑफ रिसेप्टर्स में आपके जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स आते हैं। ओके, नेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिसेप्टर इज नॉट अ लिगैंड गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर। तो लिगैंड गेटेड आयन चैनल में कौन सा नहीं आता। देखिए ये आपका जो कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन रिसेंटली जो एम्स का हुआ था उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, तो लिगैंड गेटेड में नहीं आता, ध्यान से पढ़ना है। देखिए निकोटिनिक रिसेप्टर्स अभी मैंने आपको बताया लिगैंड गेटेड आयन चैनल्स में से आते हैं। 5HT3 का भी मैंने आपको बताया कि लिगैंड गेटेड में आएंगे, क्योंकि 5HT के सारे रिसेप्टर जीपीसीआर में आते हैं, एक्सेप्ट 5HT3 जो लिगैंड गेटेड आयन चैनल्स में से आता है। गाबा ए दिया है और H2 रिसेप्टर, है ना, तो गाबा के जो गाबा ए है ये भी आपका लिगैंड गेटेड में से आएगा। आपसे कहा नॉट अ लिगैंड गेटेड आयन चैनल्स, लिगैंड गेटेड में नहीं है, तो H2 रिसेप्टर्स आपके लिगैंड गेटेड में से नहीं आते, तो आपका H2 आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। जो H2 रिसेप्टर्स है ये लिगैंड गेटेड आयन चैनल्स में से नहीं होते। ओके, तो हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी राइट हो गया। नहीं तो लिगैंड गेटेड आयन चैनल इज ऑल्सो नोन है, तो लिगैंड गेटेड आयन चैनल्स को और क्या कहेंगे। देखिए अगर आपसे पूछे फास्टेस्ट फैमिली, मतलब कि सबसे फास्ट रिस्पॉन्स कौन से रिसेप्टर्स का प्रोड्यूस होता है, तो आपके लिगैंड गेटेड आयन चैनल्स होते हैं, इनका सबसे फास्ट रिस्पॉन्स आता है। ओके,
तो इनको और क्या कहेंगे, मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर्स कहेंगे, आयनोट्रोपिक कहेंगे, काइनेज लिंक्ड या न्यूक्लियर। देखिए ये आपके होती है आयनोट्रोपिक रिसेप्टर्स भी बोलते हैं, और आपके जीपीसीआर जो होते हैं उनको मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर्स भी बोलते हैं। जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स जो होते हैं उनको क्या बोलते हैं, मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर्स भी बोलते हैं, और आपके लिगेंड गेटेड आयन चैनल्स को आयनोट्रोपिक रिसेप्टर्स भी बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ जीपीसीआर। जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर में कौन सा नहीं आता, नोट पूछा है। मस्करेनिक कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स दिया है, अल्फा एड्रेनोसेप्टर्स दिया है, निकोटिनिक कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स दिया है, बीटा एड्रेनो रिसेप्टर। तो मैं अभी आपको बताया था निकोटिनिक रिसेप्टर्स हमारे लिगेंड गेटेड आयन चैनल्स में से आते हैं, तो आपसे तो यही पूछा है जीपीसीआर में कौन सा नहीं आता, तो ये जीपीसीआर में नहीं आएगा क्योंकि ये किस में आता है, लिगेंड गेटेड आयन चैनल्स में से आते हैं। बाकी मस्करेनिक रिसेप्टर्स हो गए आपके, अल्फा रिसेप्टर्स, बीटा रिसेप्टर्स, सारे किस में आएंगे, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स की एग्जांपल्स हैं। ओके, नेक्स्ट है निकोटिनिक रिसेप्टर्स इज तो निकोटिनिक रिसेप्टर्स क्या है, मैंने आपको बता ही दिया, ESIC में 2019 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर है, लिगेंड गेटेड आयन चैनल है, न्यूक्लियर रिसेप्टर है, टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर है। तो निकोटिनिक रिसेप्टर्स जो होते हैं हमारे लिगेंड गेटेड आयन चैनल्स होते हैं। ओके, और जो मस्करेनिक होते हैं वो जीपीसीआर में आते हैं, मस्करेनिक जो होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग डज नॉट एक्ट थ्रू जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर के थ्रू एक्ट नहीं करती। ESIC 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो कौन सी ड्रग है जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर के थ्रू एक्ट नहीं करती, नोट पूछा हुआ है। एपिनेफ्रिन दिया है, इंसुलिन दिया है, डोपामिन, TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH जो होता है, तो जीपीसीआर के थ्रू काम नहीं करते। वो आपके देखिए इंसुलिन के जो होते हैं टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर हम लोग पढ़ते हैं, इंसुलिन का है ना, टायरोसिन काइनेज जो होता है, तो आपका यही आ जाएगा क्योंकि आपसे नोट पूछा हुआ है। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा, इंसुलिन। नेक्स्ट है एग्जांपल फॉर टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर का एग्जांपल पूछ लिया। इंसुलिन के रिसेप्टर है, गाबा ए रिसेप्टर है, एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर है, स्टेरॉयड रिसेप्टर है। तो आपके इंसुलिन के रिसेप्टर्स आते हैं टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर में। ओके, तो देखिए इस टाइप से रिसेप्टर्स के क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो रखे हैं। जैसे ड्रग दैट डिक्रीज द एक्टिविटी ऑफ अनदर ड्रग, एक ड्रग जो दूसरी ड्रग की एक्टिविटी को डिक्रीज करा रही है उसे क्या कहेंगे, एगोनिस्ट कहेंगे, एंटागनिस्ट कहेंगे, सिनर्जिक कहेंगे, एडवर्स रिएक्शन कहेंगे। तो वो एंटागनिस्ट होते हैं, दैट डिक्रीज द एक्टिविटी ऑफ द अनदर ड्रग, तो ये हमारे एंटागनिस्ट होते हैं। ओके, नेक्स्ट टारगेट फॉर ड्रग एक्शन, ड्रग एक्शन के टारगेट क्या क्या होते हैं। देखिए रिसेप्टर होता है, बिल्कुल होता है, आयन चैनल्स ये भी होते हैं, एंजाइम्स भी होते हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑल हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, एबिलिटी ऑफ ए ड्रग टू कंबाइन विद द रिसेप्टर इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। एबिलिटी ऑफ ए ड्रग टू कंबाइन विद द रिसेप्टर, रिसेप्टर से बाइंड करने की ड्रग की जो एबिलिटी होती है उसे क्या कहेंगे, एफिनिटी कहेंगे, इंट्रिंसिक एक्टिविटी कहेंगे, एगोनिस्ट एक्टिविटी, एफिकेसी। देखिए आपका जो होता है ये एफिनिटी होता है। एफिनिटी का मतलब होता है एबिलिटी ऑफ ए ड्रग टू कंबाइन विद द रिसेप्टर, ड्रग के रिसेप्टर से बाइंड करने की जो एबिलिटी होती है ना, तो उसको हम क्या कहते हैं, एफिनिटी कहते हैं। ओके, देखिए और जो इंट्रिंसिक एक्टिविटी होती है वो क्या होती है, एबिलिटी ऑफ ए ड्रग टू एक्टिवेट और इंड्यूस कन्फर्मेशनल चेंज इन रिसेप्टर, तो ये होता है हमारा इंट्रिंसिक एक्टिविटी होता है जिसकी रेंज 0 से 1 होती है। ओके, नेक्स्ट एगोनिस्ट इज अ ड्रग दैट हैज, तो एगोनिस्ट क्या होता है, ओनली एफिनिटी, ओनली इंट्रिंसिक एक्टिविटी, बोथ एफिनिटी एंड इंट्रिंसिक एक्टिविटी, नन। देखिए जो एगोनिस्ट होता है उसकी एफिनिटी तो होती ही है, साथ में इंट्रिंसिक एक्टिविटी भी होती है, तो एगोनिस्ट की क्या होती है, बोथ एफिनिटी एंड इंट्रिंसिक एक्टिविटी। ओके, नेक्स्ट है इसमें देख लीजिए लिखा हुआ है एगोनिस्ट जो होते हैं इनमें एफिनिटी होती है और मैक्सिमम इंट्रिंसिक एक्टिविटी देखने को मिलती है। इंट्रिंसिक एक्टिविटी हमने देखा 0 से 1 होती है ना, तो एगोनिस्ट की इंट्रिंसिक एक्टिविटी 1 होती है। एंटागनिस्ट जो होते हैं इनकी एफिनिटी तो होती है बट इंट्रिंसिक एक्टिविटी 0 होती है। पार्शियल एगोनिस्ट में एफिनिटी होती है एंड सब मैक्सिमल इंट्रिंसिक एक्टिविटी होती है 0 से 1, और जो इनवर्स एगोनिस्ट होती है उनमें एफिनिटी होती है और इंट्रिंसिक एक्टिविटी -1 होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, ए न्यू ड्रग शुड बी, तो न्यू ड्रग को क्या होना चाहिए, ओनली इफेक्टिव, ओनली सेफ, बोथ इफेक्टिव एंड सेफ एंड नॉन। तो आपकी जो न्यू ड्रग होती है वो इफेक्टिव भी होनी चाहिए और सेफ भी होनी चाहिए। ऑप्शन हमारा सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट प्लेसिबो, प्लेसिबो के बारे में कौन सी बात सही लिखी हुई है,
तो ये देखिए वीएमसी वडोदरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का फार्मासिस्ट का अभी रिसेंटली एग्जाम हुआ, उसमें पूछा था प्लेसिबो के बारे में। देखिए प्लेसिबो इज द इनर्ट मटेरियल एडेड टू द ड्रग फॉर मेकिंग टैबलेट। Placebo does not produce any effect. All patient respond to placebo. Placebo is dummy medication. तो placebo क्या होता है? एक it is a dummy medication. Okay. Next है substance binding to one receptor subtype as an agonist and to another as an antagonist. तो इसे क्या कहेंगे बताइए? कम्पिटेटिव एंटागनिस्ट है, इरिवर्सिबल एंटागनिस्ट है, एगोनिस्ट एंटागनिस्ट है, पार्शियल एगोनिस्ट। तो ये आपके एगोनिस्ट एंटागनिस्ट होते हैं। सब्सटेंस बाइंडिंग टू वन रिसेप्टर सब टाइप एज एन एगोनिस्ट एंड अनदर एज एन एंटागनिस्ट। तो ये आपके एगोनिस्ट एंटागनिस्ट होते हैं। ओपियोइड की ड्रग के केस में आपको देखने को मिलता है ये। ओके ना, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स स्टेटमेंट फॉर कॉम्पिटेटिव एंटागनिस्ट। तो कॉम्पिटेटिव एंटागनिस्ट के बारे में कौन सा बात गलत लिखा हुआ है? तो ये भी आपके किस में आया था? कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन जो एम्स फार्मासिस्ट 2023 में हुआ है अभी रिसेंटली, उसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है कम्पिटेटिव एंटागनिस्ट के बारे में कौन सी बात गलत है। देखिए दे हैव एफिनिटी फॉर द एगोनिस्ट बाइंडिंग साइट ऑन द रिसेप्टर। देखिए रिसेप्टर जो है उस पे जो एगोनिस्ट की बाइंड होने की साइट है उसके लिए एफिनिटी होती है, तो बिल्कुल होती है। दे हैव नो इंट्रिंसिक एक्टिविटी। तो जो आपके कम्पिटेटिव एंटागनिस्ट होते हैं इनकी एफिनिटी तो होती है बट इंट्रिंसिक एक्टिविटी क्या है? जीरो है, नो इंट्रिंसिक एक्टिविटी। फिर कह रहे दे कोज पैरेलल राइटवर्ड शिफ्ट द कंट्रोल डोज रिस्पॉन्स कर्व। ठीक है, तो डोज रिस्पॉन्स कर्व जो होता है उसको ये राइटवर्ड शिफ्ट करा देंगे कम्पिटेटिव एंटागनिस्ट। तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है। फिर कह रहे हैं कि आपने देखिए गलत बताना है, फॉल्स। ध्यान से पढ़िए। मैक्सिमम रेस्पॉन्स ऑफ एगोनिस्ट कैन नॉट बी अचीव इन देयर प्रेजेंस बाय इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ एगोनिस्ट। कह रहे हैं कि एगोनिस्ट की कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे ना तो मैक्सिमम रेस्पॉन्स जो है वो प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता, बल्कि क्या होना चाहिए? मैक्सिमम रेस्पॉन्स ऑफ एगोनिस्ट कैन बी अचीव इन देयर प्रेजेंस बाय इंक्रीजिंग द, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ द एगोनिस्ट। क्योंकि ये कम्पिटेटिव एंटागनिस्ट है, अगर एगोनिस्ट की डोज को बढ़ाएंगे तो रेस्पॉन्स प्रोड्यूस हो सकता है। ओके, तो ये कैन नॉट लिखा हुआ है ना, तो ये ही गलत होगा क्योंकि आपने इसमें गलत ही बताना था, तो ऑप्शन डी ही गलत लिखा हुआ है। बाकी तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही लिखे हुए हैं कम्पिटेटिव एंटागनिस्ट के बारे में। देखिए थोड़ा बहुत और भी लिखा हुआ है, पढ़ लीजिए। देखिए कम्पिटेटिव एंटागनिस्ट क्या होते हैं? एंटागनिस्ट देखिए केमिकली सिमिलर, ये देखिए एगोनिस्ट के जैसे होते हैं, केमिकली सिमिलर होते हैं, तो एगोनिस्ट से compete करेंगे और बाइंड हो जाएंगे सेम साइट टू द एक्सक्लूजन ऑफ द एगोनिस्ट। जहां पर एगोनिस्ट को बाइंड होना था उसी साइट पे जाके बाइंड हो जाते हैं। बिकॉज एंटागनिस्ट हैज एफिनिटी। देखिए एंटागनिस्ट की एफिनिटी तो होती है ना, रिसेप्टर से बाइंड करने की एबिलिटी मतलब एफिनिटी, तो ये बाइंड तो हो जाते हैं बट नो, इनकी कोई इंट्रिंसिक एक्टिविटी नहीं होती। नो रेस्पॉन्स इज प्रोड्यूस, कोई भी रेस्पॉन्स प्रोड्यूस नहीं होएगा और जो लोग डोज रेस्पॉन्स कर्व था एगोनिस्ट का वो शिफ्ट हो जाएगा, राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ओके, सिंस द एंटागनिस्ट बाइंडिंग इज रिवर्सिबल। ठीक है, तो ये एंटागनिस्ट बाइंड हुआ है, रिवर्सिबल होता है एंड डिपेंड द रिलेटिव कंसंट्रेशन द एगोनिस्ट एंड एंटागनिस्ट मॉलिक्यूल। और जो कंसंट्रेशन है एगोनिस्ट और एंटागनिस्ट की उस पर डिपेंड करेगा। अगर कंसंट्रेशन एगोनिस्ट की बढ़ा देंगे तो इस ब्लॉक को ओवरकम किया जा सकता है। ओके, हाई कंसंट्रेशन ऑफ एगोनिस्ट प्रोग्रेसिवली ओवरकम द ब्लॉक। ओके, तो ये है हमारा कॉम्पिटिटिव एंटागनिस्ट के बारे में। नेक्स्ट है एफिनिटी इज ए मेजर ऑफ। तो एफिनिटी मैंने आपको क्या बताया, एफिनिटी क्या होती है? रिसेप्टर से बाइंड करने की जो ड्रग की एबिलिटी होती है उसी को एफिनिटी कहते हैं। देखिए ड्रग्स बाइंडिंग टू प्लाज्मा प्रोटीन नहीं, इनहिबिटिंग पोटेंसी ऑफ ए ड्रग ये भी नहीं होगा। ड्रग बाइंडिंग टू अ रिसेप्टर, आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा आपका। बाकी बायो अवेलेबिलिटी ऑफ ए ड्रग दिया है तो आपका आंसर क्या हो गया? एफिनिटी क्या होता है? ड्रग के रिसेप्टर से बाइंड करने की एबिलिटी को ही हम एफिनिटी कहते हैं। ओके, तो एगोनिस्ट में आपकी क्या होती है, मतलब कि एफिनिटी का लिखा हुआ है कि एबिलिटी ऑफ ए ड्रग टू कंबाइन विद द रिसेप्टर, और इंट्रिंसिक एक्टिविटी होती है एबिलिटी ऑफ ए ड्रग टू एक्टिवेट और इंड्यूस कन्फर्मेशनल चेंज इन द रिसेप्टर। ओके, तो इंट्रिंसिक एक्टिविटी की रेंज आपकी 0 से 1 होती है। और एगोनिस्ट जो होते हैं उनमें एफिनिटी होती है और मैक्सिमम इंट्रिंसिक एक्टिविटी देखने को मिलती है। ओके, और एंटागनिस्ट जो होते हैं उनमें एफिनिटी होती है और इंट्रिंसिक एक्टिविटी क्या होती है? 0 होती है। ओके, और पार्शियल एगोनिस्ट जो होते हैं ना उनमें क्या होता है? पार्शियल एगोनिस्ट में एफिनिटी होती है और देखिए सब मैक्सिमल इंट्रिंसिक एक्टिविटी 0 से 1 होती है इनकी। ओके, और ये जो लिखा हुआ ना हैव एफिनिटी और इंट्रिंसिक एक्टिविटी -1 होती है, ये हमारे किसकी होती है? इनवर्स एगोनिस्ट की लिखी हुई है। ओके,
इनवर्स एगोनिस्ट जो होते हैं उनमें एफिनिटी होती है और इंट्रिंसिक एक्टिविटी -1 होती है इनवर्स एगोनिस्ट के केस में। ओके, पार्शियल एगोनिस्ट में क्या होता है, इनमें एफिनिटी होती है और इनकी जो सब मैक्सिमल इंट्रिंसिक एक्टिविटी होती है। ओके, नेक्स्ट है ड्रग विच एक्टिवेट अ रिसेप्टर टू प्रोड्यूस इफेक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन टू दैट ऑफ ए वेल रिकॉग्नाइज्ड एगोनिस्ट इज कॉल्ड। ठीक है, एक ड्रग है जो रिसेप्टर को एक्टिवेट कर रही है टू प्रोड्यूस इफेक्ट, जो इफेक्ट है वो अपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा। देखिए, पार्शियल एगोनिस्ट होंगे, एंटागोनिस्ट होंगे, सुपर एगोनिस्ट या इनवर्स एगोनिस्ट। ओके, तो मैंने अभी आपको क्या बताया, इनवर्स एगोनिस्ट के बारे में, इनमें एफिनिटी होती है और इनकी इंट्रिंसिक एक्टिविटी कितनी होती है, -1 होती है। ओके, कितनी होती है, -1 होती है। तो देखिए, ड्रग विच एक्टिवेट रिसेप्टर टू प्रोड्यूस इफेक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन टू दैट ऑफ ए वेल रिकॉग्नाइज्ड एगोनिस्ट, तो ये हमारे इनवर्स एगोनिस्ट होते हैं। ओके, ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, इनवर्स एगोनिस्ट। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकंड मैसेंजर ऑफ द जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, जिनको मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर्स भी बोलते हैं। तो इनका सेकंड मैसेंजर कौन सा है, साइक्लिक एएमपी, सोडियम आयन, एडेनाइल साइक्लेज, फॉस्फोलाइपेज सी, तो साइक्लिक एएमपी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है एगोनिस्ट कंबाइन विद रिसेप्टर टू प्रोड्यूस। देखिए, एगोनिस्ट जो होते हैं रिसेप्टर से कंबाइन होते हैं, रिसेप्टर से जुड़ते हैं, तो क्या होता है, देखिए फार्माकोलॉजिकल एक्शन प्रोड्यूस होगा, केमिकल रिएक्शन होगा, न्यूट्रलाइजेशन और फिजिकल एक्शन। तो क्या होता है, फार्माकोलॉजिकल एक्शन प्रोड्यूस होता है। ओके, नेक्स्ट है स्टिमुलेशन इज अ टाइप ऑफ, तो स्टिमुलेशन क्या है, इरिटेशन है, एडवर्स एक्शन है, मॉडिफिकेशन है, ड्रग एक्शन। देखिए, स्टिमुलेशन इज अ टाइप ऑफ, तो स्टिमुलेशन क्या होता है, एक टाइप का ड्रग एक्शन होता है। स्टिमुलेशन क्या है, स्टिमुलेशन इज अ टाइप ऑफ ड्रग एक्शन। ओके, नेक्स्ट ये प्रिंसिपल ऑफ ड्रग, देखिए ड्रग एक्शन में आपका स्टिमुलेशन आता है, डिप्रेशन आता है ना। जिस देखिए स्टिमुलेशन जैसे एड्रेनलिन जो होता है ना, हार्ट को स्टिमुलेट करेगा। डिप्रेशन जैसे कुछ ड्रग होती है सीएनएस डिप्रेशन करा देती है। इरिटेशन जैसे कुछ ड्रग इरिटेशन के थ्रू काम करती है ना, जैसे एपेटाइजर्स होते हैं और जो एमिटिक्स जो होते हैं। रिप्लेसमेंट जैसे कुछ ड्रग होती है रिप्लेसमेंट के थ्रू काम करती है ना, जैसे हमारा पार्किंसंस में डोपामिन कम हो जाता है तो डोपामिन बढ़ाना होता है ना। साइटोटॉक्सिक ड्रग जैसे आपके एंटी कैंसर ड्रग होती है, ये सब आ जाती हैं। तो ये है ड्रग के एक्शन किस किस टाइप से होते हैं। जैसे ड्रग दैट आर ऑब्टेन्ड इफ प्रिस्क्राइब। ओके, प्रिस्क्रिप्शन से ही जो ड्रग ऑब्टेन होती है उन्हें क्या कहेंगे, ड्रग दैट आर ऑब्टेन्ड इफ प्रिस्क्राइब। तो वो क्या होती है, ओटीसी ड्रग तो आपकी ओवर द काउंटर ड्रग होती है, फिजिशियन सैंपल प्लेसिबो या प्रिस्क्रिप्शन ड्रग तो आपकी प्रिस्क्रिप्शन ड्रग होती है। और प्रिस्क्रिप्शन ड्रग के लिए आप जूरिस्प्रूडेंस में शेड्यूल कौन सा पढ़ते हैं, तो ये मुझे कमेंट करके बताएंगे क्योंकि क्वेश्चन बहुत से एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट, नॉन कॉम्पिटिटिव एंजाइम इनिबिटर के बारे में बताना है, कौन सा है जो नॉन कॉम्पिटिटिव एंजाइम इनिबिटर होता है। इसमें से देखिए एलोप्यूरिनोल दिया है, कार्बिडोपा दिया है, फाइसोस्टिग्मिन दिया है, एसीटाजोलामाइड दिया है। ईएसआईसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2019 में। ओके, नॉन कॉम्पिटिटिव एंजाइम इनिबिटर में हमारा एसिटाजोलामाइड होता है, जो क्या होता है कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनिबिटर होता है। और ये जो इनिबिशन होता है नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन होता है। ओके, तो देखिए कौन कौन सी ड्रग है जो नॉन कॉम्पिटिटिव एंजाइम इनिबिटर होती है। जैसे एक तो हमारा एसिटाजोलामाइड होता है, डाइसल्फिराम भी नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर में आता है, थियोफाइलिन भी क्या है नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर होता है, सिल्डेनाफिल फॉस्फोडाइस्ट्रेस 5 इनिबिटर आप लोग पढ़ते हो तो ये भी नॉन कॉम्पिटिटिव होता है। लोवास्टैटिन स्टैटिन्स जो हमारा एचएमजी को रिडक्टेज इनिबिटर्स होते हैं, तो लोवास्टैटिन भी आपका इसी में आ जाएगा नॉन कॉम्पिटिटिव में। प्रोपाइल थायोयूरासिल आपकी जो एंटी थायराइड ड्रग में पढ़ते हो, डिजॉक्सिन है, ओमिप्राजोल है, एस्प्रिन, इंडोमिथासिन जो हमारे एनसेड्स होते हैं। ओके, तो ये सारे जो है नॉन कॉम्पिटिटिव एंजाइम इनिबिटर्स के एग्जांपल्स हैं। जैसे इनर्ट सब्सटेंस गिवन इन द गार्ब ऑफ मेडिसिन इज कोल्ड, तो इसे क्या कहेंगे, प्लेसिबो कहेंगे, टॉक्सोइड, वैक्सीन, मल्टीविटामिन। ठीक है, तो ये आपके प्लेसिबो होते हैं, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हेन अ ड्रग बाइंड टू अ साइलेंट रिसेप्टर, एक ड्रग है जो साइलेंट रिसेप्टर से बाइंड हो जाएगी तो क्या होगा, नो फार्माकोलॉजिकल एक्शन अकर, ड्रग गेट मेटाबोलाइज्ड, न्यूरो एंडोक्राइन हार्मोन रिलीज हो जाएंगे, डीएनए चेंज हो जाएगा। देखिए साइलेंट रिसेप्टर से बाइंड होगी तो क्या होगा, कोई भी फार्माकोलॉजिकल जो है एक्शन प्रोड्यूस नहीं होगा, नो फार्माकोलॉजिकल रेस्पॉन्स अकर। ओके, नेक्स्ट है इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस characteristics pharmacological action, drug must always reach high blood level, absorb from gastrointestinal tract easily, achieve adequate concentration at the site of action या excreted unchanged in urine। तो बताइए in order to produce characteristic pharmacological action drug must always
achieve adequate concentration at the site of action. Okay. नेक्स्ट है रिसेप्टर ऑक्यूपेशन थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय क्लार्क इन 1937, एल्ड्रिच इन 1897, जोनेथन पिरा इन 1845 या सैमुअल कार्गर इन 1890. तो रिसेप्टर ऑक्यूपेशन थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय ऑप्शन ए क्लार्क इन 1937. नेक्स्ट है ड्रग विद हाई एफिनिटी फॉर रिसेप्टर. एक ड्रग है जिसकी रिसेप्टर के लिए हाई एफिनिटी है, मतलब कि रिसेप्टर से बाइंड हो रही है, उसकी हाई एफिनिटी है एंड उसकी इंट्रिंसिक एक्टिविटी भी हाई है, तो उसे क्या कहेंगे? एगोनिस्ट कहेंगे, एंटागनिस्ट कहेंगे, इनवर्स एगोनिस्ट या पार्शियल एगोनिस्ट. तो ये आपके एगोनिस्ट होते हैं जिनकी एफिनिटी और इंट्रिंसिक एक्टिविटी दोनों होती है, तो ये हमारे क्या होते हैं? एगोनिस्ट होते हैं. ओके. जैसे विच इज एन एग्जांपल ऑफ कॉम्पिटिटिव एंटागनिस्ट. तो अभी हमने देखे नॉन कॉम्पिटिटिव के, आप बताइए कॉम्पिटिटिव एंटागनिस्ट के एग्जाम्पल. लिवोडोपा कार्बिडोपा दिया है, एस्प्रिन कोडीन दिया है, एस्प्रिन एस्टाइलकोलिन और एट्रोपिन दिया है, इबुप्रोफेन पैरासीटामोल. तो आपका देखिए एस्टाइलकोलिन और एट्रोपिन जो है ये क्या है? कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म का एग्जाम्पल दिया हुआ है. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, या भी रिसेंटली आपके एम्स के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है. जैसे मैकेनिज्म ऑफ ड्रग इंटरैक्शन इज कैटेगराइज्ड एज. तो ड्रग इंटरैक्शन जो होता है, ठीक है, उसमें क्या मतलब कौन कौन से टाइप की होती है? फार्माको इकोनॉमिक एंड फार्माकोडायनेमिक होती है, फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनेमिक, फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोजिनोमिक या फार्माकोजिनोमिक एंड फार्माको इकोनॉमिक. ओके. तो देखिए काइनेटिक होती है, फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनेमिक की इंटरैक्शन होती है. एक तो इंटरैक्शन होती है रिलेटेड टू द एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन, वो तो फार्माकोकाइनेटिक हो जाएगी. और जो है ड्रग का जो इफेक्ट है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, उससे रिलेटेड है, वो आपका फार्माकोडायनेमिक हो जाएगा. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रग इंटरैक्शन दैट अकर इनसाइड एंड आउटसाइड द बॉडी. ओके. तो उसे क्या कहेंगे? इन विवो, इन विट्रो, इन विट्रो, एक्स विवो, एक्स विट्रो, इन विवो, एक्स विट्रो. एक्स वाला कुछ नहीं होता, इन विट्रो और इन विवो होता है. तो इनसाइड के लिए इन विवो, आउटसाइड के लिए इन विट्रो हो जाएगा. ओके. नेक्स्ट है आइसोनियाजिड फेनेटोइन इंटरैक्शन. देखिए आइसोनियाजिड फेनेटोइन का जो इंटरैक्शन होता है, जिससे क्या होता है? फेनेटोइन की टॉक्सिसिटी हो जाती है इज रिजल्ट ऑफ. तो किस टाइप का इंटरैक्शन है? इंटरैक्शन एसोसिएटेड विद डिस्ट्रीब्यूशन, इंटरैक्शन एसोसिएटेड विद एब्जॉर्प्शन, इंटरैक्शन एसोसिएटेड विद मेटाबॉलिज्म या एक्सक्रीशन. तो किस टाइप का इंटरैक्शन है? तो ये है इंटरैक्शन एसोसिएटेड विद मेटाबॉलिज्म. ओके. तो ये आइसोनियाजिड क्या करा देती है? आइसोनियाजिड, ये जो कुछ ड्रग्स होती है आइसोनियाजिड, सिमेट्रिडीन, ये सारी ड्रग क्या करती है? फेनेटोइन के मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट करा देती है, जिससे क्या होती है? फेनेटोइन की टॉक्सिसिटी हो जाती है. नेक्स्ट रेशो बिटवीन LD50 एंड ED50 इज नोन एज. तो LD50 और ED50 का जो रेशो है उसे क्या कहेंगे? तो मैंने आपको TILE से याद भी करा रखा है. तो ये आपका क्या होता है? रेशो है LD50 ED50 का. देखिए थेरेप्यूटिक इंडेक्स होता है. क्या होता है? थेरेप्यूटिक इंडेक्स. इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत बार आया, अलग अलग टाइप से आया और बहुत बार हमारे एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हुआ. ओके. जैसे डोज रेस्पॉन्स कर्व पोजीशन राइट वर्ड. अगर जो डोज रेस्पॉन्स कर्व जो है ये राइट की तरफ पोजीशनड हो जाएगा, तो वो क्या इंडिकेट करेगा? एब्सोल्यूट पोटेंसी, रिलेटिव पोटेंसी है, लोअर पोटेंसी, हायर पोटेंसी. तो राइट की तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो ये लो पोटेंसी को जो है इंडिकेट करेगा. ओके. ऑप्शन सी राइट हो जाएगा. थेरेप्यूटिक इंडेक्स इज द रेशो ऑफ. तो थेरेप्यूटिक इंडेक्स किसका रेशो बताया? देखिए टॉक्सिक डोज एंड थेरेप्यूटिक डोज, टॉक्सिक डोज एंड परसेंट टॉक्सिक डोज, थेरेप्यूटिक डोज एंड परसेंट रिस्पॉन्स एंड नन. तो ये होता है टॉक्सिक डोज एंड थेरेप्यूटिक डोज का रेशो होता है हमारा थेरेप्यूटिक इंडेक्स. ओके. जैसे थेरेप्यूटिक इंडेक्स के बारे में फिर से क्वेश्चन है. तो क्या है? ए रेशो यूज टू इवेल्युएट सेफ्टी एंड यूजफुलनेस ऑफ ड्रग फॉर इंडिकेशन, ए रेशो यूज टू इवेल्युएट द इफेक्टिवनेस ऑफ ड्रग, या फिर इवेल्युएट बायो अवेलेबिलिटी या एलिमिनेशन. तो ये होता है रेशो किसको इवेल्युएट करता है? सेफ्टी को, है ना. थेरेप्यूटिक इंडेक्स किसको इवेल्युएट करेगा? सेफ्टी को. तो आपका ऑप्शन ए ही राइट हो जाएगा. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन है मीडियन लीथल डोज डिवाइड बाय मीडियन इफेक्टिव डोज ऑफ ए ड्रग आर कोल्ड. ओके. तो आपका ये क्या है? थेरेप्यूटिक सबसिस्टेंस है, इंडेक्स है, विंडो एफिकेसी. तो थेरेप्यूटिक इंडेक्स होता है, बिल्कुल सिंपल है ना. तो हमने अभी देखा TILE LD50 बाई ED50 है ना. LD50 बाई ED50 का रेशियो क्या होता है हमारा?
थेरेपेटिक इंडेक्स होता है, तो मीडियन लीथल डोज होता है LD50, मीडियन इफेक्टिव डोज होता है AD50 होता है। ओके, नेक्स्ट है थेरेपेटिक इंडेक्स ऑफ ए ड्रग इज एन इंडिकेशन ऑफ, तो किसको इंडिकेट, थेरेपेटिक इंडेक्स किसको इंडिकेट करता है, सेफ्टी को, पोटेंसी, एफिकेसी, पोटेंसी एंड एफिकेसी, तो सेफ्टी को इंडिकेट करता है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सी बात सही लिखी हुई है, पोटेंसी के बारे में लिखा हुआ है, रेफर्स टू अमाउंट ऑफ ड्रग नीडेड टू प्रोड्यूस ए सर्टेन रेस्पॉन्स, मतलब पोटेंसी का मतलब होता है कि अमाउंट ऑफ ड्रग, कितनी ड्रग की मतलब कि चाहिए, नीडेड टू प्रोड्यूस, एक रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस करने के लिए कितना ड्रग का अमाउंट रिक्वायर होता है, वो होता है पोटेंसी। और एफिकेसी लिखा हुआ है, रेफर्स टू मैक्सिमम रेस्पॉन्स दैट कैन बी इलिसिटेड बाय द ड्रग। ओके, तो कितना मैक्सिमम रेस्पॉन्स जो प्रोड्यूस हो रहा है वो आपका एफिकेसी होता है। तो देखिए दोनों बातें सही लिखी हुई है, तो आपका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बोथ ऑफ द अबव। ओके, पोटेंसी का मतलब है कितनी मतलब ड्रग चाहिए किसी भी रेस्पॉन्स को प्रोड्यूस करने के लिए। ओके, और एफिकेसी जो मैक्सिमम रेस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है वो एफिकेसी होती है। दोनों बातें सही है। ओके, देखिए पोजीशन जो हमारा डोज रेस्पॉन्स कर्व होता है ना, जो ये हमारा DRC, तो पोजीशन ऑफ DRC ऑन द डोज एक्सिस, ठीक है, वो तो हमारा किसको बताएगा, पोटेंसी को बताएगा। डोज यहाँ पर होती है, डोज, ये पोटेंसी मतलब कितनी डोज चाहिए, ये तो ये पोटेंसी है। और जो हाइट होती है DRC की वो एफिकेसी को डिनोट करेगा। ओके, तो ये है हाइट ऑफ DRC इंडिकेट ड्रग एफिकेसी, और पोजीशन ऑफ DRC ऑन द डोज एक्सिस द इंडेक्स ऑफ ड्रग पोटेंसी। ओके, नेक्स्ट है इफ एन एगोनिस्ट कैन प्रोड्यूस मैक्सिमम इफेक्ट एंड हैज हाई एफिकेसी, एक एगोनिस्ट है मैक्सिमम इफेक्ट प्रोड्यूस करा, उसकी हाई एफिकेसी, उसे क्या कहेंगे, पार्शियल एगोनिस्ट, एंटागनिस्ट, एगोनिस्ट, एंटागनिस्ट या फुल एगोनिस्ट, तो आपका वो क्या होता है, फुल एगोनिस्ट होता है। ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। ओके, तो यही लिखा हुआ है एगोनिस्ट के बारे में कि भाई एक्टिवेट करेगा और मैक्सिमम इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। पार्शियल एगोनिस्ट सब मैक्सिमली एक्टिवेट करेगा रिसेप्टर को, इनवर्स एगोनिस्ट एक्टिवेट करेगा रिसेप्टर को टू प्रोड्यूस इफेक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन टू दैट प्रोड्यूस बाय एगोनिस्ट। ओके, और जो एंटागनिस्ट डज नॉट है ऑन, इसका खुद का इफेक्ट नहीं होता, प्रिवेंट द एक्शन ऑफ एगोनिस्ट। ओके, तो ये कुछ क्वेश्चंस हो गए हमारे फार्माकोडायनेमिक के। ओके, अभी जो है एक क्वेश्चन है जिसका आंसर हमेशा की तरह आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में देने वाले हैं। थेरेपेटिक इंडेक्स ऑफ ए ड्रग इज एन इंडिकेटर ऑफ सेफ्टी, पोटेंसी, एफिकेसी, पोटेंसी एंड एफिकेसी, इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।